बच्चों की मुस्कान को जो अपनी पहचान बनाते हैं वही समाज में इंसान कहलाते हैं। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज एस न्यूज यूपी। आज दिनांक को मेरी मौजूदगी रायबरेली जनपद के खीरो कस्बे में विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज में है। शिक्षा की अलग जगाता खीरो कस्बे में स्थापित है विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज। विगत कई वर्षों से विद्यालय प्रबंधन के द्वारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम किया जा रहा था, लेकिन इस बार प्रबंधक चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव गुरुजी की तरफ से शिक्षा संस्थान में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक को रखा गया। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे अपने हाथों में ड्रेस लिए हुए और उनके चेहरे पे मुस्कान साफ झलक रही है। आपको बता दें, शिक्षा क्षेत्र में विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव गुरुजी के प्रबंधन में लगातार ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुजी से बात करने का प्रयास करेंगे और ये पूछने का भी प्रयास करेंगे किस तरीके से गुरुजी के मन में ये आया कि निःशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि देखा जाता है जहां एक तरफ शिक्षा व्यवसाय हो गई हो, जहां एक तरफ शिक्षा बेची जा रही हो समाज में, वहीं दूसरी तरफ विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से विद्यालय में निःशुल्क ड्रेस वितरण कार्यक्रम रखा गया। गुरुजी, किस तरीके से विचार आया आपके मन में? विचार ये आया कि कई सालों से हम बच्चों को, जो अनाथ बच्चे थे, उनको हम ड्रेस वितरण करते थे। टाई, बेल्ट, जूता, मोजा जो भी है सामग्री देते थे। तो देखा हमने कुछ बच्चे इमोशनल हो जाते थे, तो 200-250 बच्चों का तो देना पड़ता था। क्योंकि ये एक व्यवस्था निकाली गई थी, जो भी अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए विवेकानंद सदैव खड़ा है उन बच्चों की पढ़ाई के लिए। यहाँ तक कि अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था भी की जाती है। जी। तो ये हमने संकल्प लिया था कि इस क्षेत्र में हमारे जितने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो भी गरीब घर के बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए मैं सदैव मदद करूँगा। और जो अभिभावक देने वाले हैं वो फीस जमा करेंगे, उन्हीं से कटौती करके इन बच्चों के लिए व्यवस्था करूँगा। और गुरुजी, देखा जाता है जहाँ एक तरफ प्राइवेट विद्यालयों में फीस की मार झेल रहे हैं बच्चे, और विद्यालय में जो है महंगी होती चली जा रही शिक्षा, वहीं दूसरी तरफ आप अपने विद्यालय में ये ऐलान कर देते हैं जो बच्चा फीस देने की स्थिति में नहीं उसको आप फ्री शिक्षा देते हैं, जो किताबें नहीं खरीद सकता उसको आप किताबें भी उपलब्ध कराते हैं। अब तो आप सभी बच्चों को ड्रेस भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये सोच कहाँ से आती है, किस तरीके से सोच आपके मन में? ये सोच ये आती है, हमारे लिए बच्चे हमारा परिवार है, विद्यालय एक संस्था है और भगवान उस लायक का बनाया है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे गरीब अमीर सारे बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हों और एक दूसरे में रहें। ये ना फ़र्क होने पाए कि कुछ विदाउट ड्रेस हैं, कुछ ड्रेस में हैं। हमारे सभी बच्चे एक समानता में दिखाई पड़े, समान दिखें। कोई गरीब अमीर नहीं है यहाँ, कोई गरीब अमीर नहीं है। विद्यालय है, यहाँ से बच्चे मेरे समान है, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे अमीर घर का हो। विद्यालय में एक समता का हमने बांधने की कोशिश की, बच्चे एक समान यहाँ पर अध्ययन शिक्षण करें, काफ़ी मन में मिला ना आने पाए किसी प्रकार से। गुरुजी, आज कितने बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराई गई विद्यालय परिवार? वो तो लगभग आपके सामने खड़े हुए हैं, कई शिफ्ट में हमने बातें कोशिश की, थोड़ा करके। लगभग कितने बच्चे होंगे आपके संस्थान? लगभग इस समय करीब 600 बच्चा है। 600 बच्चे हैं, जिसमें कि लगभग 200-250 बच्चों का आज वितरण कार्यक्रम किया गया है। शेष दूसरी शिफ्ट फिर रखा जाएगा, सारे बच्चों को दिया जाएगा। सारे बच्चों को दिया जाएगा, कोई बच्चा बचेगा नहीं उसमें, सभी बच्चों को दिया जाएगा। सही बच्चे अपने हैं, क्योंकि मेरी एक सोच सदैव रही है कि अयम निजाह परवेत गणलाल लक्ष्य शाम उदार चरिवान तु कट वसुदेव टू कुटुम्बकम। ये मेरे मन में भावना है कि मेरे बच्चे हैं जब तक मेरे पास हैं, और हमारे बच्चे देश का भविष्य है। बच्चे, मेरी सोच है आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे, नहीं तो ईश्वर तो मानेगा मुझे, नहीं कोई मानेगा तो परमात्मा मुझे सेव करेगा। ये मेरे मन में सोचा। आपके मन में भाव है सेवा करने का? सेवा की भावना आई है कि बच्चों का जो है कोई बच्चा परेशान ना हो, शिक्षा ग्रहण करे, निःशुल्क शिक्षा ले। अगर वो गड़बड़ है तो उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को उत्साहवर्धन भी करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन भी करते हैं कि अगर कोई बच्चा मेरा मेरिट में आता है या जिले में आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था हमारे पास है कि मैं उन बच्चों के लिए और कुछ करूँगा। और जो बच्चे 100 नंबर लाते हैं उनको हम किताबें भी ले करके देते हैं, निःशुल्क देते हैं बच्चों को। तो गुरुजी, देखा जाता है कि आप प्रत्येक दिन जो है हर क्लास का मॉनिटरिंग करते हैं, हर क्लास जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, अभिभावकों से बात करते हैं। इतनी मेहनत आप करते कैसे? ये मेहनत क्या, ये हनुमान जी की इच्छा है, वो ताकत उन्हीं की है। क्योंकि मेरी एक सोच है कि हम प्रत्येक बच्चे से मिलें, उनसे पूछें कि जो हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं आप लोग संतुष्ट हैं, पढ़ाई कैसी है। हर बच्चे हम काफ़ी भी चेक करते हैं,
क्लास भी चेक करते हैं, बच्चों की पढ़ाई चेक करते हैं, पूछते भी हैं बच्चों से। कई बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ नहीं पाएंगे आगे। देखिए जब तक उनके साथ लगना नहीं पड़ेगा तब तक बच्चे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कोई चीज़ हो साथ लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आगे उन्नत होगी। आप देख सकते हैं विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक गुरुजी से हमारी बातचीत हुई। अभी कुछ अभिभावक भी हैं, उनसे बात करेंगे। आइए भाई साहब इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार शुक्ला, कहाँ के रहने वाले? पठेई। आज विद्यालय में हैं आप जी। क्या आयोजन था जो विद्यालय में है आप? आज माननीय प्रबंधक जी के द्वारा जी इस विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज में बच्चों को ड्रेस वितरण का कार्यक्रम था। विद्यालय मैंने प्रवेश किया। आपका बच्चा पढ़ता है क्या? मैं अभिभावक हूँ, मेरा कक्षा 11 में बच्चा पढ़ता है। क्या नाम है बेटे का? अंतरिक्ष शुक्ला, अंतरिक्ष शुक्ला। किस क्लास में? कक्षा 11 में। 11 में। हाई अभी स्कूल तुम परीक्षा वापस उत्तीर्ण यहीं से हुई? जी नहीं, वो 9 मई से हुआ है। अच्छा, मवई से। जी। तो यहाँ एडमिशन कराया, कारण क्या था? विद्यालय का रिजल्ट और विद्यालय का संस्कार, विद्यालय में अनुशासन, ये सारी चीज़ें बहुत दूर से सुनने को मिलती थी और जब करीब आकर के देखा तो उससे कहीं कुछ और बेहतर लगा। बेहतर लगा जी। इसी वजह से आपने एडमिशन और करा। आज का जो कार्यक्रम था, इस अनूठी पहल के लिए मैं प्रबंधक जी को हृदय की गहराइयों से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी अनूठी पहल की है। सरकारी विद्यालयों में तो ऐसा होता देखा गया है, लेकिन प्राइवेट में नहीं देखने को मिलता। प्राइवेट विद्यालयों में जो लोग कहते हैं कि नहीं, विद्यालय उद्योग का साधन है। जी। मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि विद्यालय सेवा के भाव से शिक्षा का व्यापक विस्तार करने का भी साधन हो सकते हैं, जैसे कि पहल माननीय गुरु जी के द्वारा की गई है। गुरु जी से मैंने थोड़ी बात की, गुरु जी आपने तो बड़ा व्यापक कार्य ठान लिया है। तो गुरु जी ने कहा कुछ नहीं भाई साहब, सरकारी विद्यालय में तो होता है, यहाँ पर सरकार का आदेश हो गया है और जब सरकार का आदेश हो जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। सभी बच्चे मेरे हैं, सभी एक वेश में आएंगे तो समानता दिखेगी। आप देख सकते हैं गुरुजी की सोच के बारे में अभिभावक भी बता रहे हैं और दूर दूर तक लोग वीडियो के माध्यम से और स्कूल आकर भी देख रहे हैं। आप बच्चों से वही बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बेटा? हाँ चल। कहाँ पढ़ते हो? विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज। आज क्या था कार्यक्रम? आज ड्रेस वितरण था। मिली आपको? यस सर। मिल गए सबको? मिली? हाँ। निःशुल्क मिली? यस सर। पैसा तो नहीं लिया गया फीस के माध्यम से? नो सर। ये जिसका पैसा लिया गया हो? नो सर, नहीं। पैसा नहीं लिया गया, फ्री है सब? फ्री है। चलिए, आप देख रहे हैं हर कदम सच के साथ जनता की आवाज न्यूज़ यूपी।